हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक अपने YouTube चैनल गुरु क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन केमिस्ट्री का होगा और केमिस्ट्री में भी हम लोग दो तत्व को पढ़ेंगे, एक एल्युमिनियम को और एक तांबा को। एल्युमिनियम से संबंधित सारे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे और तांबा से संबंधित सारे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे। एल्युमिनियम और तांबा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तत्व है तांबा। तांबा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे हम लोग एक साथ यहीं पर खत्म करेंगे। तांबा का संकेत क्या है? Cu। तांबा को का नोटेशन क्या है? तांबा को Cu नोट करते हैं। Cu लिखते कैसे हैं? सेम इसी तरीके से लिखते हैं। C और U कभी भी C के बराबर U नहीं लिखा जाता। केमिस्ट्री लिखने का अपना एक अलग तरीका होता है। केमिस्ट्री को उसी के भाषा में लिखेंगे तब तो केमिस्ट्री सही होगी था गलत हो जाएगी। जैसे Cu लिखना है तो C को हमेशा बड़ा और U को हमेशा छोटे में लिखा जाता है। Cu इस तरीके से लिखेंगे गलत, इस तरीके से लिखेंगे गलत। ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। लिखने का तरीका केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तांबा का परमाणु भार क्या है? तांबा का परमाणु भार 63.5 है और तांबा का परमाणु संख्या क्या है? 29 है। तांबा का आवर्त सारणी में स्थान कौन सा है? वर्ग फर्स्ट बी। वर्ग में जाएंगे तो फर्स्ट का बी होगा और आवर्त में जाएंगे तो चौथे आवर्त में, चौथे आवर्त में और पहले के दूसरे में फर्स्ट बी के वर्ग में मिलेगा क्या? तांबा। मानव द्वारा प्रयुक्त पहला धातु कौन सा है? तांबा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है और हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहला धातु कौन सा है? तो तांबा है। नेक्स्ट है तांबा के प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं? तांबा से क्या क्या बनाया जा सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, Cu2O लिखने का तरीका सेम यही होना चाहिए। 2 को यहां पर लिखेंगे, Cu2O लिखेंगे गलत हो जाएगा। लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। नेक्स्ट है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2.2H2O। जो ये लगा है इसको हम लोग डॉट पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। नेक्स्ट होता है क्यूप्रिक सल्फाइड CuS। नेक्स्ट होता है क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4.5H2O और इसी क्यूप्रिक सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। नीला थोथा क्यूप्रिक सल्फेट को कहते हैं। CuSO4.5H2O को क्यूप्रिक सल्फेट कहते हैं। CuS को क्यूप्रिक सल्फाइड कहते हैं। CuCl2.2H2O को कहेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड। CuO को कहेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। Cu2O को कहेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। मानव द्वारा प्रयुक्त पहला धातु कौन सा है? तो तांबा है। आवर्त सारणी में तांबा का स्थान वर्ग में ढूंढेंगे तो फर्स्ट वीक में ढूंढेंगे और आवर्त में ढूंढेंगे तो फोर्थ आवर्त में ढूंढेंगे। फोर्थ आवर्त के फर्स्ट बी में क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा। तांबा का परमाणु संख्या क्या है? 29। तांबा का परमाणु भार 63.5 है। तांबा का प्रतीक या संकेत क्या है? Cu है। Cu मतलब तांबा या कॉपर, O मतलब ऑक्सीजन, H2O मतलब जल, जल में H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, S का मतलब होता है सल्फर और बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। प्रतीक किसके कौन से प्रतीक हैं इसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पूरी आवर्त सारणी को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से। अगर केमिस्ट्री आप लोगों को तेज करनी है तो आवर्त सारणी पूरी याद कर लीजिए। याद करने का तरीका भी हम लोग केमिस्ट्री क्लास के पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, वहां से जाकर आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट तत्व है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत क्या है?
Al, एल्युमिनियम को Al से दर्शाते हैं, Al ना कि Al। ये वाला Al गलत हो जाएगा, ये वाला Al बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। परमाणु संख्या क्या है? तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है। एल्युमिनियम का परमाणु भार क्या है? 27 है। आवर्त सारणी में स्थान देखेंगे किसका? एल्युमिनियम का। तो थर्ड आवर्त के 13वें वर्ग में, 13वें वर्ग के थर्ड आवर्त में क्या मिलेगा? एल्युमिनियम मिलेगा। नेक्स्ट है, एल्युमिना से विद्युत अपघट्य द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्युमिना से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं एल्युमिनियम के? तो एल्युमिना Al2O3 को एल्युमिना कहते हैं। डायरेक्ट भी पूछ सकता है Al2O3 का नाम क्या है? तो एल्युमिना। या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है एल्युमिना का सूत्र क्या है? तो Al2O3। Al मतलब एल्युमिनियम, O मतलब ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पोटास एलम। पोटास एलम का फार्मूला क्या है? के मतलब पोटेशियम, ए मतलब एल्युमिनियम, एस मतलब सल्फर, ओ मतलब ऑक्सीजन, एच मतलब हाइड्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन। तो KAl, के मतलब पोटेशियम, Al मतलब एल्युमिनियम, KAlSO4 का होल ट्वाइस। जब इस ऐसे लिखा रहता है SO4 का होल ट्वाइस, इसे पढ़ेंगे ट्वाइस, ट्वाइस पढ़ेंगे। अभी यहीं पर 3 लिख उठेगा तो इसे पढ़ेंगे थ्राइस। तो KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। ये जो पॉइंट की तरीके से दिख रहा है इसको पढ़ेंगे इंटू। तो KAlSO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। नेक्स्ट है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला है Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 18H2O। अभी बोला गया, यहाँ 2 लिखा है मतलब ट्वाइस, 3 लिखा है मतलब थ्राइस। तो Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 18H2O किसका फार्मूला है? एल्युमिनियम सल्फेट का। KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O का क्या होगा? पोटास एलम। एल्युमिना का सूत्र होगा Al2O3। एल्युमिना से विद्युत अपघट्य द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का आवर्त सारणी में स्थान देखेंगे तो थर्ड आवर्त के 13वें वर्ग में, 13वें वर्ग के थर्ड आवर्त में क्या मिलेगा? एल्युमिनियम मिलेगा। और एल्युमिनियम का परमाणु भार क्या है? 27 है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या क्या है? 13 है। एल्युमिनियम का संकेत क्या है? Al है। केमिस्ट्री को लिखना, हम लोग केमिस्ट्री को जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे उतने अच्छे तरीके से केमिस्ट्री पढ़ेंगे भी। तो लिखने में गलती मत करिए, अन्यथा केमिस्ट्री कितनी भी आती रहेगी आपको वो गलत हो जाएगा। आवर्त सारणी याद कर लेंगे, केमिस्ट्री बिल्कुल सरल हो जाएगी। कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसी प्रकार से केमिस्ट्री को भी सीखने के लिए सबसे पहले केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट सीखेंगे। और केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट सीखने के लिए केमिस्ट्री की आवर्त सारणी सीखनी पड़ेगी। तो केमिस्ट्री की आवर्त सारणी हम लोग केमिस्ट्री के अपने पुराने सेशंस में पूरी आवर्त सारणी पर चर्चा कर चुके हैं। उसको कैसे याद करेंगे, अपने जहन में किस तरीके से बैठाएंगे, कविता के द्वारा हर प्रकार से वहाँ पर समझाया गया है। आप पिछले सेशन में जाइए और केमिस्ट्री की पूरी आवर्त सारणी को याद कर लीजिए। जब पूरी आवर्त सारणी आपके जहन में बैठ जाएगी तो केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा हो जाएगा। बस चम्मच लगाइए और खा जाइए। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।